जय श्री कृष्ण। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफ़ी है। वो कीजिए जो सही है, वो नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे छोड़ देना गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे, तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देखकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा करो। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। यदि वो प्रार्थनाएं सुनने में देरी कर रहा है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। और अगर वही तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए जिस हाल में भी हो, प्रार्थनाएं करते रहो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो। अपनी कुछ बुराइयाँ बता कर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं, ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो। लोग गुम थोड़ी ना हो जाते हैं, वो तो सिर्फ बदल जाते हैं। ईश्वर को आंखें बहुत पसंद है जो इसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखा कर रोए हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्सा और नाराज़गी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे बढ़ते लोगों से जलन नहीं की और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए। जब इंसान गलती करता है तो वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बात किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वो ज़िंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बार ज़रूर देख लेना। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटो। जो निशुल्य है वही सबसे कीमती है, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज़्यादा कीमती हमारी सांसें। मायूस वो होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वो होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। याद रखना कि कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में दी है। उस अमानत की हिफाजत करना। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है
वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है और नज़रअंदाज करना पड़ता है, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। सबसे खतरनाक नाराज़गी वो होती है जिससे आप उस इंसान को कभी जताते ही नहीं कि आप नाराज़ हैं। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना तो वो सब के लिए अकेले ही काफ़ी है। किसी की औकात याद दिलाने के लिए जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो दरअसल दूसरों को हमारी ही औकात बता रहे होते हैं। प्यार वो चीज़ है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखे और अच्छे कर्मों की किश्तों को भरते रहे। सारी दुनिया आपके सामने झुक जाए, ऐसी दुआ कभी ना मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, ये दुआ ज़रूर मांगना। जो जुर्म के ज़रिए इजाज़त चाहता है, ईश्वर उसे इंसाफ के ज़रिए जलील करता है। संदेह समस्याओं के पर्वत का निर्माण करता है और विश्वास उस पर्वत से निकलने के मार्ग का निर्माण करता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।